Hello everyone, welcome to live show. Welcome to everyone. And yes, welcome to Creator Journey with me. Hi Jyoti. So आज हम ज्वाइन होने वाले हैं एनी से जो कि बड़ौदा के हैं एंड कंटेंट क्रिएटर है। तो हम आज उनको लाइव में लेके आए हैं। सो लेट्स सी आज उनके पास से उनकी जर्नी देखेंगे, वो क्या करते हैं, किस तरह से वो इन्फ्लुएंसर्स बने बड़ौदा में, उनको किस तरह का रेस्पॉन्स मिला है, सब आज उनके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। सो द क्विक नोटिस वी हैव टू कनेक्ट एनी एंड हम उनको रिक्वेस्ट भेज देते हैं। एक्सेप्ट माय रिक्वेस्ट। हाय दिनेश। हाय। हेलो महेंद्र। हेलो त्रुसी। हाँ। यस एनी, आपका बैक कैमरा है, फ्रंट कर दो। Just a minute. या। हेलो। हाय। हाय। मुझे एक्चुअली मयूरी मैं आपको देख नहीं पा रही। मेरे लाइव में ऐसा ही होता है, कोई मुझे देखते नहीं है लेकिन मेरी ऑडियंस और हम सब एक दूसरे को देखते हैं। जैसे लाइव खत्म होगा, आप कोलैबोरेशन एक्सेप्ट करोगे, आपको दिख जाएगा पूरा कन्वर्जेशन। सो इट विल बी हेल्प यू फॉर फ्यूचर रेफरेंस। वो ओके ओके हमेशा ओके। सबके साथ ऐसा ही होता है। नो आइडिया। हाय कविता, आपके फ्रेंड एनी है आज हमारे साथ। बस वी आर वेटिंग। कविता को ऐसा है कि भाई थोड़ा आप और लोगों के साथ कनेक्ट करो, देन विल ज्वाइन। ओके, सो एनी, वेलकम टू क्रिएटर जर्नी एपिसोड। एंड यस, मैं आपके बारे में ज्यादा नहीं जानती हूँ, दैट्स व्हाई आज हम काफी बातें डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली थैंक आप यू सो कहाँ मच। और आपका बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, व्हाट एग्जैक्टली? एक्चुअली मयूरी मैं बेसिकली जयपुर राजस्थान से हूँ। ओके। और मेरा एजुकेशन है, मैंने डबल एमए बीएड की है। मैंने 7 इयर्स टीचिंग भी की है, मुझे एक्सपीरियंस है टीचिंग का। ओके। तो अ, यही है। और बैकग्राउंड यही है कि मैं एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी फैमिली है, मैं सभी जयपुर में ही रहते हैं। ओके। मुझे 5 इयर्स हो गए बड़ोदरा में एक्चुअली यहाँ पे सेटल हुए। ओके। तो मेरे हस्बैंड की जॉब है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। ओके, सो 5 ईयर से आप बड़ौदा में हो। तो ये कंटेंट क्रिएटर जर्नी आपने कैसे स्टार्ट की, मतलब क्या आइडिया आया, व्हाट एग्जैक्टली? ऑल क्रेडिट गोज टू कोविड। ओके। टाइमिंग तो कोविड एक्चुअली जब आया तो सब लोग काफी डिप्रेशन में थे। बहुत कुछ करने को किसी के पास था नहीं। तो एक प्लेटफॉर्म था, शायद आपने नाम सुना हो, मोमप्रेसो। यस। हाँ, तो मोमप्रेसो पे मैं एज ए ब्लॉगर में ब्लॉग्स लिखा करती थी। तो मेरी फ्रेंड थी, तो वहाँ पे माई मनी एक सेक्शन हुआ करता है ओके। जो कैंपेन्स ऑफर करता है ब्लॉगर्स को ओके। अकॉर्डिंग टू देयर फॉलोवर। जो भी उनका क्राइटेरिया होता है, जैसे सिटी हो, उनका जो भी होता है। तो वहीं से मैंने स्टार्ट किया था। वहीं से आपको कम फॉलोवर पे बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ काम करने को मौका मिलता था। और मेरा बेसिक जो भी मेरा प्रोफाइल तैयार हुआ है वो मोमप्रेसो की ही देन है। शायद मुझे कविता ने भी यही बताया था, उन्होंने भी वहीं से चालू किया था, सेम में कि भाई इधर से हम लोगों ने चालू किया था। देन धीरे धीरे हमारी प्रोफाइल बनती गई एंड अब ऐसी प्रोफाइल बन गई कि हम अच्छे से मार्केट में जा सकते हैं। बी फ्रैंक, मोमप्रेसो एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो कि अभी तो क्लोज हो चुका है, शट डाउन हो चुका है पूरी तरह से। हाँ। जिसमें आपको यहाँ पे आप काफी लोगों को जानते हो, जिनको भी टॉप ब्लॉगर्स हैं, जितने भी काफी अच्छे सीनियर कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो सभी मोमप्रेसो से ही मतलब उन्होंने अपना कैरियर का स्टार्ट है ना मोमप्रेसो से किया है। ओह दैट्स ग्रेट, वो मुझे नहीं पता था। अभी मैंने तो चालू किया 8 महीने 1 साल हुए, इससे ज्यादा नहीं हुआ है। सो मुझे तो उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। बट नो वरी। सो ये आपने जर्नी स्टार्ट की तो यू हैव अ टीम या आप इंडिविजुअल करते हो, किस तरह से के साथ काम कर, क्या होता है हम्म, पूरा आपका ये पूरा क्रिएटर की जर्नी किस तरह से आप मैनेज करते हो? ऐसी कोई टीम नहीं होती। मैं खुद ही करती हूँ जो भी करती हूँ। मैं बच्चों के साथ घर भी संभालती हूँ और अपने कंटेंट भी क्रिएट करती हूँ। तो ऐसी कोई टीम नहीं है। हाँ, मेरे जो कहते हैं कि सपोर्ट सिस्टम है, वो मेरी फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने मुझे इस लाइन में काफी सपोर्ट किया है, जो इनमें से कुछ यहाँ पे लाइव देख भी रही होंगी। तो मेरी जो फ्रेंड्स हैं
उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मुझे ये कह दो कि मैं उनके बिना आज भी शायद आगे नहीं जा सकती। राइट, राइट। तो इसमें आपने जब स्टार्टिंग में चालू किया तो उसमें काफी बार कंटेंट क्रिएशन में आपको रील्स बनाने में कभी कभी वीडियो शूट करना है या अलग अलग एंगल से जाना है, देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस। तो वो सारे आप उसको किस तरह से सॉल्यूशन निकालते थे कि आपका कैमरा, हाँ वो सब। स्टार्ट में एक्चुअली जब हम मोमप्रेसो में ब्लॉगिंग करते थे तो हम लिखने के साथ साथ वहाँ पे वीलॉग के कॉन्टेस्ट में भी हम लोग पार्टिसिपेट किया करते थे। तो वहाँ हमारा एक ग्रुप हुआ करता था 8 से 10 लोगों का। और तो हम वहाँ पे ग्रुप में वीडियो कलेक्ट किया करते, कॉमेडी कंटेंट है किसी तरह की, हम लोग वहाँ के मोमप्रेसो के लिए प्लेटफॉर्म पे हम लोग पोस्ट किया करते थे। तो हमें वहाँ पे हमारी मैम थी तो गाइड किया करती थी, कैमरे को साफ करो, इस तरह से करो, इस तरह से। कुछ फ्रेंड्स थे जो वीलॉग में एक्चुअली काफी अच्छे थे तो वो भी काफी गाइड किया करते थे। तो ऐसे करते करते धीरे 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 क्वालिटी और हमारे अंदर की और कैमरे की क्वालिटी दोनों ही डेवलप होती गई। तो ज्यादातर आपके पास बहुत सारी ब्रांड्स आती है, उनका कंटेंट भी आपको बैक टू बैक देना है, तो हाउ यू मैनेज ईच एंड एवरी ब्रांड? कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रांड ने सुबह कुछ दिया, शाम को रील देनी है, एंड यू विथ यू एज ऑफ नाउ यू हैव अ किड्स, राइट? सो हाउ यू मैनेज द थिंग, बिकॉज दैट इज द चैलेंजिंग। बिकॉज एक ब्रांड का आपने सोचा है सुबह से कि मैं 3 ब्रांड का आज कंटेंट क्रिएट करूंगी, यानी सूट भी करना है, भी करना है, और उसके बाद उसके जो भी डिलीवरेबल है वो प्लेटफॉर्म के लिए, उसके कवर पेज, वॉट एवर, देर आर लॉट ऑफ वर्क बिहाइंड वन रील, राइट? ऐसा लगता है कैमरा करके बना दिया, बट हाँ, बहुत सारे रिजेक्शंस होते हैं। ये नहीं कि आपका फर्स्ट टाइम में शूट किया आपने ब्रांड ने अप्रूव कर दिया, ऐसा कुछ होता नहीं है। जितना दिखता है इजी उतना कुछ होता नहीं है, काफी टाइम लग जाता है उसमें। राइट। तो आपको क्या लगता है, मतलब ये इसमें कुछ फ्यूचर आपको क्या लगता है, अगर लाइक आज देव दिवाली है ना, उसकी वजह से हर जगह। एक्चुअली मैं खुद रूम के अंदर एक्चुअली मैंने डोर बिल्कुल बंद कर रखा है, फैन बिल्कुल बंद कर रखा है। शादी है किसी की नियर बाय में और ये क्रैकर्स का तो है ही साउंड, तो मैंने भी इसलिए अपने आप को रूम में कैद किया है। एक्चुअली मैं कहीं पे बाहर हूँ और हम्म। लाइव करने के लिए एक जगह पे रुकी हूँ। मैं ऐसे घर पे नहीं हूँ, मैं बाहर ही आई हूँ। मैंने बोला चलो जो कमिटमेंट है वो पूरी कर देते हैं। तो अच्छा। यही मेरा मेन कंसर्न था कि बैक टू बैक ब्रांड्स आती है तो हाउ यू लाइक टैकल दी ब्रांड्स। सपोज कि आपने 3 ब्रांड का आज कमिटमेंट है, बट सुबह ही ब्रांड आ गई जो चौथी हो गई, तो हाउ यू मैनेज द थिंग? आप उनको किस तरह से बहुत अच्छे से कल पे डिले करती हो कि आई नहीं, यू नो नहीं, बहुत कम चांसेस होते हैं कि मैं ब्रांड को नेक्स्ट डे, अगर ब्रांड ने मुझे ये कहा है कि आपको मुझे शाम तक दे दोगे, तो 99% चांसेस ये होता है कि मैं ब्रांड के अकॉर्डिंग ही काम करती हूँ। और जहाँ तक है मैनेज करने का, तो बच्चों के स्कूल के बाद में जो मेरा थोड़ा बहुत रेस्ट करने का टाइम होता है या मेरी कोई हॉबीज होती है, मैं उनको स्किप करके मैं उस टाइम में अपना सारा करती हूँ। मतलब वो कहते हैं ना, टोटली टायर्ड वाला जो होता है शेड्यूल होता है उस दिन, फिर खाना लेट होता है तो बच्चों को पहले मैं ब्रेकफास्ट बना, मतलब सुबह के साथ साथ मैं शाम को भी उनको नाश्ता बना के देती हूँ ताकि मेरे बच्चे भूखे ना रहे। मेरे काम में उनको कुछ भी मतलब पनिश ना हो वो किसी भी तरह से कि हाँ भूखे हैं, बैठे हैं, नहीं मम्मा काम कर रही है। नहीं, मैं खाना रात का जो डिनर है वो कभी कभी बहुत डिले हो जाता है। अच्छा। सो ये आपका जो एडिटिंग वगैरह है वो पर्टिकुलर आप लैपटॉप से करते हैं या मोबाइल की ऐप से ही आपका हो जाता है? नहीं, मैं सब कुछ अपने मोबाइल से ही करती हूँ क्योंकि मैं बच्चों के हिसाब से जहाँ बैठना होता है, जहाँ वो बैठे होते हैं वहीं पे मैं काम करती हूँ। मेरे बच्चे मैं ट्यूशंस भी एक्चुअली नहीं जाते हैं, मैं खुद ही उनको स्टडी करवाती हूँ। तो वो सारी चीजें होती है, मैं उनके हिसाब से जहाँ बैठना होता है मोबाइल लिया, हो गया बस। ओह दैट्स ग्रेट। तो जब आप टीचर थे उस टाइम की आपको लाइफ अच्छी लगती है कि अभी जो क्रिएटर्स बने, मतलब दोनों में क्या है, दोनों अलग अलग करियर है। तो अगर कोई टीचर भी है और क्रिएटर भी है, अगर कोई क्रिएटर भी है और टीचर भी है, और दोनों को स्विच भी करना है, तो व्हाट इज योर पॉइंट? बी ऑनेस्ट, मेरी मैं कभी टीचर नहीं बनना चाहती थी, बट मेरे पापा चाहते थे कि मैं टीचर बनूं। तो मैंने उनके लिए ये बीएड की डिग्री ली थी और टीचिंग मैंने इसी चक्कर से ज्वाइन किया था। बट मेरा जो रियल मुझे जो खुशी मिलती है वो कंटेंट क्रिएशन में मिलती है, बिकॉज मैं डांस करना मेरी शुरू से हॉबी है। मैं डांस क्लासेस पहले लेती थी, सिखाती थी लोगों को। तो वो मैं अपने आप को जब भी टेंस होती हूँ, बहुत ज्यादा लगता है कि आज बहुत टायर्ड हूँ,
तो मैं थोड़ा सा रिलीफ होने के लिए मैं डांस करती हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे कंटेंट क्रिएट ज्यादा बेस्ट लगता है कि हाँ मेरे लिए ये लाइन ज्यादा अच्छी है। So apart from content creator, do you have any resources? जैसे for example कि TikTok एकदम से बंद हो गया था, तो there are हम्म। lot of challenges people face because of जिस प्लेटफॉर्म से उनका कमाने का जरिया था वो रातों रात बंद हो गया, तो बहुत सारे लोग ऐसे डिप्रेशन में आ गए थे, क्योंकि वो भी एक नंबर गेम है कि मेरे पास इतने फॉलोअर्स है, इसमें इतना है, तो ऐसे। तो व्हाट इज योर लाइक बैकअप प्लान कि आप अगर एक दिन ऐसा है कि इंस्टाग्राम नहीं चल रहा है या इंडिया में बैन हो गया, सो व्हाट एग्जैक्टली डू यू हैव अ प्लान, और व्हाट एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ काफी लोग अभी भी ऐसा है कि इंस्टाग्राम को ही पूरी दुनिया मान लेते हैं, ऐसा सो व्हाट इज। कुछ नहीं, डिग्री है, एक्सपीरियंस है, टीचिंग लाइन मेरे सामने है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। हम आज की यंग मतलब हम हमारी जो जनरेशन है उसके पास काम की कोई कमी नहीं है, बट हमारी ये है कि हमें उस चीज में इंटरेस्ट होना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इंस्टाग्राम, हाँ एक बार हर्ट होता है कि कोई लाइन हमारी जो हॉबी से रिलेटेड है वो छूट जाती है तो तकलीफ होती है, बट नॉट ए बिग डील। अगर छूटेगा तो दूसरा रास्ता अपनाएंगे, उसमें क्या है। राइट, राइट। सो आपने कैसे डिसाइड किया आपका नीश, कि आपको इसी नीश पे काम करना है? बिकॉज ऑफ काफी लोगों को ऐसा होता है कि पता भी नहीं होता है, जैसे काफी क्रिएटर्स ऐसे बन जाते हैं, जो आया डाल दिया, जो आया डाल दिया। तो प्रोफाइल के ऊपर नीश का इम्पोर्टेंट क्या रहता है, लोगों को इसके ऊपर फोकस क्यों करना चाहिए? देखिए एक्चुअली क्या है ना, मैक्सिमम जो हमारा फीमेल्स का होता है सबका अपना एक जिसमें आपको खुशी मिलती है वही आपका अगर स्टाइल हो तो बेटर लगता है, लाइक। लेकिन हाँ ये जरूरी है कि आपकी प्रोफाइल है वो उसमें इस तरह की मल्टीपल क्वालिटी हो। लाइक मैं कॉमेडी कंटेंट डालती हूँ, वो मैं इसीलिए डालती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि पब्लिक ये सिर्फ बोरिंग कंटेंट देखने तो नहीं आएगी ना। मतलब उनको कॉमेडी भी चाहिए होती है, आपके अंदर की कुछ और चीजें भी चाहिए होती है। आप पब्लिक से बात कैसे करोगे। राइट, राइट। तो वही है, आपको जो कंफर्ट देता है, ब्यूटी है, मैं प्रोडक्ट्स को पहले यूज करती हूँ, मुझे ठीक लगता है तो मैं उसी वजह से मैं सिर्फ उन्हीं ब्रांड्स के साथ ज्यादा काम करती हूँ जिनमें मुझे लगता है कि मैं कंफर्टेबल हूँ और वो मैं पब्लिक को रेकमेंड कर सकती हूँ। राइट, राइट। सो ऐसी कोई ऐप है जो आप ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज करते हो, ताकि जो ऐसे क्रिएटर्स हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं, जिनका 1000 फॉलोअर्स है, उनको लाइफ लॉन्ग आगे जाना है, तो ऐसी कौन सी ऐसी फर्स्ट इनिशियल लेवल पे एप्लीकेशंस होती है जो आप उनको भी रिकमेंड कर सकते हो? ऐसे ऐप में वैसे तो बहुत सारी है, पर अब ये 1 या 2 साल में काफी जो ऐप है वो बंद हो चुके हैं। बट ट्रस्ट के हिसाब से वायरल पिच अच्छा है, गुड क्रिएटर अच्छा है, एड इन्फ्लुएंस अच्छा है। बट मोस्ट ऑफ जो कम फॉलोअर्स जिनके होते हैं उनके लिए वायरल पिच, गुड क्रिएटर ये अच्छे ऑप्शंस हैं, बार्टर भी और पेड कैंपेन के लिए भी। वायरल पीच पे तो ऐसा कुछ है ना कि यू हैव टू परचेज द प्रोडक्ट एंड देन आफ्टर दे हैव टू रीएम्बर्स, या फिर उनका भी बार्टर वगैरह होता है, क्या होता है एग्जैक्टली? नहीं, वहाँ पे पेड भी आते हैं और बार्टर भी आते हैं, बट मैं एक्चुअली बार्टर और रिव्यू बेसिस कम ही करती हूँ क्योंकि मैं ये सबसे बहुत पहले स्ट्रगल कर चुकी हूँ। तो जो होता है पेड ही करती हूँ, बट हाँ वहाँ पे बहुत सारे होते हैं, अमेजोन रिव्यू से रिलेटेड होते हैं। तो जिनको जो इंटरेस्ट हो उसके हिसाब से अपना सेलेक्ट कर लेता है, और फिर ब्रांड पे डिपेंड करता है। आपके अप्लाई करने के बाद में ये भी डिपेंड करता है कि ब्रांड आपकी प्रोफाइल को सेलेक्ट करता है या नहीं करता। ओके। सो आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि प्रोफाइल किस बेसिस पे सिलेक्ट होते हैं? बिकॉज ऑफ काफी लोगों को पता होता है कि इधर डालो तुम्हारी प्रोफाइल हो जाएगी, इधर हो जाएगी। सो डू यू हैव दिस आइडिया कि हाँ ब्रांड इसी इसी चीज को खास देखते हैं प्रोफाइल में, ताकि लोग वही चीज पे ज्यादा फोकस करें? फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रांड्स केवल जो ब्रांडेड कंटेंट है उनको नहीं देखना चाहता। मतलब आपकी फीड है सिर्फ और सिर्फ ब्रांडेड कंटेंट से ही अगर पूरी भरी हुई है तो ब्रांड एक्चुअली उसको सेलेक्ट नहीं करता। मैं इस चीज से भी गुजर चुकी हूँ, ये मेरे अपने एक्सपीरियंस है। मैंने अपने सीनियर से काफी सीखा इन चीजों को कि जब आप अपना प्रोफाइल बनाते हो और उसे जेन्युइन प्रोफाइल बनाना चाहते हो तो आप अपना खुद का कंटेंट भी डालिए उसमें। अपने जरूरी नहीं है कि आप कैंपेन ही करो, आप फ्री बैठे हो, आप कोई भी आपकी जो हॉबी है उससे रिलेटेड डाल लीजिए। आप खाना बना रहे हो, रेसिपी का डाल लीजिए। पर यह है रिपोस्ट है तो रिपोस्ट मत डालिए। रिपोस्ट कम से कम अपनी फीड पे होनी चाहिए, और कवर पेज आपका जो है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए।
राइट, बिकॉज ऑफ काफी लोगों को नहीं पता है, काफी लोग ऐसे ही होते हैं कि क्रिएटर्स बनना है। ऐसी मेरा एक एक्सपीरियंस ऐसा हुआ था कि ब्रांड ने ऐसा बोला कि अगर तुम सब चीज बैटर में करते हो या सब चीज ब्रांड के लिए करते हो, तो उसके अलावा आप कुछ करते ही नहीं हो, तो व्हाई वी सेलेक्ट यू, बिकॉज यू डोंट हैव एनी यूनिकनेस, कुछ भी नहीं है तुम्हारा। मैंने वही कहा ना, देखो मयूरी, मैं एक्चुअली इन सब चीजों से ऐसा नहीं कि मैंने ये दौर भी देखा है। पहले मेरी प्रोफाइल सेलेक्ट नहीं हुआ करती थी जब मैं 10K पे हम्म, थी। तो धीरे धीरे जो हमारे सीनियर्स थे या कभी रिजेक्शंस के रीजंस आते थे, तो हमें पता चलता था कि हमारी प्रोफाइल ओनली ब्रांडेड कंटेंट से थी। तो पहले इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं हुआ करता था कि कैमरे को फेस करें, और फिर धीरे धीरे सीखा। सीखने के बाद में अब ये है कि मैं तो इवन मेरे पास कंटेंट है या नहीं है, मैं अपना कंटेंट पोस्ट कर देती हूँ। राइट। सो उससे लाइक आपके ऑडियंस, आपको पता चलता है कि आपके ऑडियंस को क्या पसंद है। काफी लोगों को पता ही नहीं चलता कि उसके ऑडियंस को क्या चाहिए, बस उनको लगा इसने ये डाला, इसने ये डाला, इसने ये रखा, इसने ये रखा, मैं करती जाऊँ, रखती जाऊँ। सो व्हाट इज द नहीं, आपकी ऑडियंस के बारे मेरी ऑडियंस है तो मैं कॉमेडी कंटेंट डालती हूँ, तो मुझे काफी अच्छा रेस्पॉन्स आता है। डांस में भी आता है, बट मुझे कॉमेडी कंटेंट में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आता है। तो मैं कॉमेडी कंटेंट में बिलीव करती हूँ कि पब्लिक को एक्चुअली क्या, आज का टाइम है स्ट्रेसफुल है, सब आते हैं सोशल मीडिया, स्क्रॉल करते हैं। बट जहाँ पे भी उनको कॉमेडी कंटेंट दिखता है, कुछ हटके दिखता में? है, वो उस पे स्टॉप हो जाता है और वो उसे जरूर देखने की कोशिश करते हैं, अगर कुछ रिफ्रेशिंग होता है तो। हाँ, मैं काफी लाइव में ऐसा ही बोलती हूँ कि जब भी इंसान इंस्टाग्राम पे या कोई भी ऐप पे क्यों आता है, वो रात को ज्यादा आता है। बस, और हाँ, रात का इसी क्यों के, आएगा। और वो पूरे दिन का स्ट्रेस उसमें है, लेकिन उसको रिलीज करना है। घर में भी लोग पूछेंगे तो उसको सवाल करेंगे, सबकी क्वेरीज है, वो सबसे इंसान थक जाता है ना, तब आता है प्लेटफॉर्म पे। और प्लेटफॉर्म पे उसको देखना क्या मजा आता है, एंटरटेनमेंट ओनली। या तो हाँ, अच्छा गाना, या रिलेटेड चीजें, या फिर उसको मस्ती, या फिर कॉमेडी। अगर आप रात को बोलोगे पढ़ाने के लिए, तो 90% लोग पढ़ने वाली एडुकेटेड रील देखते ही नहीं है। स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, क्यों? क्योंकि रात को फ्री। कोई नहीं देखेगा। रात को आपको सिर्फ जिसको देखना है थोड़ा बहुत, कोई ऑलमोस्ट सभी आजकल डिप्रेशन में रहते हैं, थके हुए रहते हैं, भले उनकी लाइफ में कितना ही पैसा हो। तो वो जो कॉमेडी कंटेंट होता है, अच्छे जो डांस क्रिएटर्स होते हैं, उनकी रील देख के ही वो रिलैक्स होते हैं। तो मोस्टली ये है, या अच्छी जो रेसिपीज होती है, जो कुछ रिफ्रेशिंग होती है, किसी इंसान को लगता है यार भूखा हूँ, और तो वो उस रेसिपी वाले वीडियो पे स्टॉप हो जाता है। मुझे खुद को कई बार लगता है, मैं 11 बजे रात को ऐसे देखते देखते मैं रेसिपी देखने लग जाती हूँ। अच्छा ठीक है, कल बच्चों के लिए ये बनाना है। तो वो वाली चीज है कि हमें क्या करना है, वो उस पर डिपेंड करता है। राइट। सो व्हाट अबाउट द मॉम ब्लॉगर? आपने कभी सोचा नहीं कि आपके किड्स है तो आप वो इंडस्ट्री में भी जाए, या लाइक कि वो नीश आपको नहीं करना है? व्हाट एग्जैक्टली, बिकॉज ऑफ नाउअडेज मॉम ब्लॉगर का भी काफी चला है कि लोग बच्चे की हेल्थ के ऊपर, फूड हैबिट्स के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, उनको हेल्थ के ऊपर काफी डिस्कस कर रहे हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली अबाउट योर थॉट? आ, नहीं मिलता यार, एक्चुअली इस तरह से टाइम भी नहीं मिलता, और इतना डीपली कभी सोचा भी नहीं इस टॉपिक के बारे में। हाँ, नॉलेज है। शुरू शुरू में जब मैंने अपना प्रोफाइल या ये इंस्टाग्राम अकाउंट स्टार्ट किया था, तब मैंने कुछ पोस्ट किया था, बट कुछ खास रेस्पॉन्स उस वक्त मिला नहीं था, तो मैंने उसको तो स्किप ही कर दिया। बट हाँ, मेरे बच्चों के साथ मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ, वो दोनों इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो मैं उसी में काफी मतलब रिलीफ मिलता है। ठीक है, दोनों बच्चों के साथ टाइम स्पेंड हो जाता है इंस्टाग्राम के बहाने। वो तो है ही है। ओके, सो थोड़ा बहुत हम फन गेम कर देते हैं, जो हमेशा मेरी रील मतलब लाइव में आता है। सबसे पहले, यू ओके। आर अ पर्सन, टी और कॉफी? टी। ओके, लाइक यू आर लाइक काइंड ऑफ ठंडा खाना या फिर गरम खाना? ठंडा खाना। क्यों? तो आप फूड ब्लॉगर में आराम से चलोगे। ठंडा हो। एक्चुअली यार, मतलब शादी के बाद और दो बच्चों के बाद में ना, गरम खाना खाने की आदत से छूट गई है। मतलब मम्मी के हाथों हो सकता है कि आप घर जाते हो तो आपको गरम खाना मिलता है, बट अब मोस्टली ये होता है सबको खिला के खाने की आदत हो गई है। तो गरम की तो अब आदत ही छूट गई है, तो ठंडा ही ऑप्शंस में बचता है। आई कैन टोटली एग्री, मेरे किड्स नहीं है, लेकिन यस, जब मैं अभी
इन लॉज वगैरह सबका पहले खाना हो जाता है, फिर लास्ट में आता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, चल छोड़ना जो भी है खा लेते हैं, नहीं गर्म करना है, क्योंकि उस लेवल पे भूख पहले आती है, ठंडा गर्म नहीं आता है। ठंडा गर्म तो बात की बात है, आपके लिए है, आप उतना ही खा लेते हो। आप ये भी नहीं करोगे कि अच्छा कम हो रहा है, ठीक है, नहीं हम दोबारा खाना बनाए। आप वो आपके पास भी उतना वो टाइम भी नहीं होता। एनर्जी भी नहीं होती है, फिर ऐसा होता है चलो ठीक है जो हो गया, राइट। देन यू आर, इसीलिए जो मिल जाए वो बेस्ट है। हाँ। फिर आपको रिवर्स पहाड़ पसंद है, या फिर कुछ ऐसी जगह जहाँ पे आप नेचर में बैठे रहो, या फिर कुछ राइड में जाने का कुछ एक लाइक अलग से होता है ना, बंजी जंपिंग एडवेंचर। वगैरह, एडवेंचर। एडवेंचर। ओके, राइट। और आप पार्टी पर्सन हो, या फिर आराम से कोने में बैठ के चाय पीने वाले? पार्टी पर्सन, बस म्यूजिक होना चाहिए, डांस होना चाहिए वहाँ पे। जो मेरा वीक पॉइंट है। राइट। हाँ, आपने बोला यू आर लाइक काइंड ऑफ डांसिंग, हाँ, मैं डांस मतलब। से खुद को रोक रोक नहीं सकती खुद को। राइट, हाँ, तो फिर ये सवाल ही नहीं आता आपके लिए कि ये क्या है। वही है, राइट। कहते हैं ना कि किसी की दुनिया बुक्स में होती है, मेरी दुनिया बुक्स और डांस के अलावा कहीं नहीं होती। राइट। सो आप जो भी कंटेंट क्रिएट करते हो, अपार्ट फ्रॉम दिस आपका टाइम मिलता है तो आप टीवी में मूवीज देखते हो, या वेब सीरीज देखते हो, या फिर यूट्यूब पे वीडियोस देख के और कुछ सीखते हो? वेब सीरीज में बिल्कुल नहीं देखती, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ तारक मेहता, ये एक दो अपने हस्बैंड मतलब बच्चों के साथ देखती हूँ। मुश्किल से 1 घंटा टीवी देखती हूँ। हाँ, मैं मूवीज देखना पसंद करती हूँ, बट हॉलीवुड या साउथ इंडियन। हिंदी बहुत कम। आई एम ऑल्सो साउथ इंडियन मूवीज फैन। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं वही देखती हूँ, अगर मुझे मेरे हाथ में रिमोट आता है, अदरवाइज मी और मेरा यूट्यूब, उससे आगे कुछ नहीं होता, मेरा लैपटॉप में मतलब यूट्यूब इतना चलता टाइम नहीं होता ना कि आप वेब सीरीज देखो या कंटिन्यू टीवी, इतना तो देखो वक्त ही नहीं होता। ठीक है, कभी देख लिया, हाफ एन आवर देख लिया, कभी 1 आवर आपको टाइम मिल गया तो देख लिया। हाँ, कभी फुर्सत होती है, हस्बैंड भी लगता है संडे है, ठीक है कल सुबह लेट उठ जाएंगे, इट्स ओके, तो मूवी देख लेती हूँ बस। है। राइट, राइट। ओके, सो यानी काफी चीजें हमने आपके पास से देख ली, जान ली और सीख ली, बिकॉज ऑफ काफी चीजें ऐसी भी थी जो मुझे भी नहीं पता थी। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड हैप्पी देव दिवाली। एंड यस, हम सेम अब टू यू। और मिलते रहेंगे और एक दूसरे को हेल्प करते रहेंगे, बिकॉज ऑफ बिल्कुल। मुझे भी सीखना है, क्योंकि मुझे एक एक साल ही हुआ है ये इंडस्ट्री में, बट नो इश्यू, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। नो इश्यू। या। चलो फिर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम। ओके, बाय, गुड नाइट।